सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। तो यहाँ पर हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जितने भी हमने आज तक डॉक्यूमेंट करे हैं, जिनके हमें कैरेक्टर्स फीचर्स के बारे में पता है, तो डॉक्यूमेंटेड जो हमारी स्पीशीज डिस्कवर्ड हुई हैं वो कितनी है? ये है हमारी करीब 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, इतनी स्पीशीज हमारी ये डिस्कवर हुई हैं अभी तक। और यहाँ पर अगर आपको बता दिया जाए तो ये है क्या, यही हमारी कंस्टिट्यूट करती है बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता। ठीक है, तो यही बायोडाइवर्सिटी होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन्हें क्लासिफाई क्यों किया जाता है, क्लासिफिकेशन में आपको पता है इसमें सबसे पहले हम इनके यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर होती है। ठीक है, नाम इनका सेट किया जाता है कि क्या नाम होना चाहिए, और इसके बाद हमारा आगे जाके यहाँ पे क्या होता है, आगे जाके यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। तो देखिए हमें पता है हमने क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हमें पता है हमारी यहाँ पे ऐसे हायरार्की होती है, सबसे टॉप मोस्ट होता है किंगडम और सबसे लोएस्ट कौन सा होता है, लोएस्ट हमारा स्पीशीज होता है। और स्पीशीज ही वो बेसिक यूनिट है जो हमें यहाँ पे दिखती है, यानी कि जो भी स्पीशीज है ये क्या है, ये इस लेवल के है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो असल में क्या है, सब स्पीशीज हैं। अब स्पीशीज के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो जीनस बनता है। जीनस के कॉमन कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर लें, कई सारे जीनसेस में कॉमन कोई चीज़ है तो उन्हें हम इकट्ठा करके एक फैमिली में रख देते हैं, एंड सो ऑन। हम यहाँ करते करते यहाँ पे किंगडम तक आ जाते हैं। तो देखिए इससे एक बेनिफिट ये होता है कि इतनी सारी जो हमारी ये डाइवर्सिटी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन ये जो डाइवर्सिटी है, अब क्या आप अगर एक साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट को तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जिससे कि वो आगे जाके इस पे रिसर्चेस कर सके। तो क्या एक साइंटिस्ट के लिए इतना पॉसिबल है कि वो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को वर्बटिम याद रखे? वर्बटिम यानी कि यहाँ पे जैसे हैं वो उन्हीं की तरह उनके सारे कैरेक्टर्स अलग अलग याद रख सकें? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी तो आप जो आपके स्टोर्स होती हैं, ठीक है, कभी आपने फार्मेसी स्टोर्स देखे हो, दवाई जो बेचते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनमें अगर आपको पैरासीटामॉल चाहिए, मान लीजिए पैरासीटामॉल चाहिए, तो वो आपके कहाँ पर होगा, पी नाम का एक सेक्शन होगा, वहाँ पर उस डब्बे के अंदर सारी ये पी से रिलेटेड जो भी पी से शुरू होती हैं हमारी मेडिसिन, वो उसको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो पैरासीटामॉल हो गया, कोई मान लीजिए कोई फिनाइल कुछ नाम की कोई अगर ड्रग है तो वो भी आपको इसी पी में मिलेगी। और जैसे कि आपने लाइब्रेरीज देखी हो, तो लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, सेक्शंस बना देते हैं। तो आर्ट एंड फिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक यहाँ पर हमें एक पूरा सेगमेंट होगा जहाँ पे इसी से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी। तो यहाँ आप क्या करते हैं, बेसिकली जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स है, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है, उनको आप यहाँ पे ग्रुप कर देते हो। ठीक है, ग्रुप कर देते हो आप किन्हें, जो हमारे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपको जनरल आइडिया इनका है तो आप इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। तो इससे क्या है, इन सभी को स्टडी करने में आसानी होती है। तो टू मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म या बायोडाइवर्सिटी इजियर। ठीक है, तो यहाँ पे इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा ये भी हमें पता है कि हर बार कोई नई स्पीशीज आती रहती है, ठीक है, डिस्कवर होती रहती है। तो अगर हम एक क्लासिफिकेशन बना के रखेंगे तो हम क्या करेंगे, जब उस नई स्पीशीज के कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमें आसानी होगी उसको प्री एग्जिस्टिंग जो हमारी क्लासिफिकेशन हायरार्की है उसमें उसे फिट करने के लिए। ठीक है, तभी तो हमारी नई नई स्पीशीज को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। तो ये सब हमारे रीजंस हो जाते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। थैंक यू।